हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 26 मार्च यहाँ पे ट्यूसडे होगा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, कहाँ पे ट्रेड किया जाता है फॉर जीरो टू हीरो। साथ ही साथ यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जैसे हम रेगुलर डिस्कस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे जगह पे मार्केट खड़ा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले विद इन 20 to 30 डेज मार्केट हमें यहाँ पे 3 to 4,000 पॉइंट्स का मोमेंटम दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की स्पेशली बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी यहाँ पे 3 to 4,000 पॉइंट मोमेंटम कर सकता है। 2 या 3 दिन है नेक्स्ट वीक, बेसिकली अब ये जो वीक होगा फिर फ्राइडे को भी मेरे ख्याल से हॉलीडे है, तो उस हिसाब से हमारे पास 2 से 3 दिन ही बचेंगे जहां पे ये मंथली एक्सपायरी क्लोज हो जाएगी एंड उसके बाद पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको फिर से यहाँ पे बोलूंगा कि क्या लॉजिक होगा। अभी वो क्लोज हुआ नहीं है, बस मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली 3 से 4,000 पॉइंट का भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। अप साइड डाउन साइड वो सारा डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन के ऊपर, लेकिन मोमेंटम आने के चांसेस यहाँ पे जरूर है। लेकिन उसके पहले बेसिकली वो क्लोज होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको वहां पे पूरा लॉजिक के साथ वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस ये याद रखिए कि डेफिनेटली मार्केट को मोमेंटम देना है। अभी थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर निफ्टी एंड फाइनली हम फिर निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एक बड़ा ट्रेड हमें मिल सकता है। हमने ये देखा था कि बैंक निफ्टी एक जोन में ट्रेड कर रहा था, एक डाउन साइड ये फेक मूव करने के बाद इसने एक अपर साइड मोमेंटम करने का ट्राई किया। अभी अगर देखते हो टॉप से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी जो मार्केट को यहाँ पे काफी अच्छा रिजेक्शन देने के बाद एक फेक जो मूव करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिखाया, राइट। अपर साइड ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते फिर से यहाँ पे अपर साइड जाने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली अगर मार्केट ये जोन ब्रेक नहीं करता तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ऑन दी बाइंग साइड ये हो जाएगा फेल। एंड अगर ऐसा होता है तो ब्रेकआउट फेलियर के बाद मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये वाला दिन देख लीजिए, जब मार्केट एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, एक रेंज बनाया, लेकिन वो रेंज बेसिकली फेल हो गया एंड काफी बड़ा मोमेंटम देखने मिला ऑन दी सेलिंग साइड। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक अच्छा खासा रेंज बनाया, ये रेंज बनाया था, ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, फेल हो गया, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम किया। तो बेसिकली कभी भी आप जाके अच्छा रेंज देख लीजिए मार्केट में। आप अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा काफी टाइम मार्केट इस तरह से रेंज बनाता है, 1-2 घंटा उसके रेंज ब्रेकआउट दिखाता है लेकिन सस्टेन नहीं करता, फिर नीचे आ जाता है, उसके बाद एक बहुत अच्छे से फॉल भी आता है। तो डेफिनेटली उसी के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो मोमेंटम भी ज्यादा मिलेगा, पॉइंट वाइज कैप्चर भी ज्यादा हो सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कल अगर बैंक निफ्टी देखिए, अभी हमारा मार्केट क्लोज है लेकिन यूएस मार्केट्स, ये सारे मार्केट्स खुले हैं, राइट। तो वो कैसे मोमेंटम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। लेकिन हम सारे कंडीशंस यहाँ पे एज्यूम करेंगे और उसके बेसिस पे किस तरह प्लान किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इजी, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और नीचे जाता है, कुछ नहीं करना, सेलिंग नहीं करना, मार्केट फिर से बाइंग में आ सकता है। ठीक है, मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे अपर साइड निकलता है, डेफिनेटली हम इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि मार्केट देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन तो पॉजिटिव बना रहा है, राइट। उसके बेसिस मार्केट यहाँ पे अपर साइड निकलना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि ये फेक ब्रेकआउट होने वाला है, कभी भी ब्रेकआउट होने से पहले किसी को पता नहीं होता कि वो ब्रेकआउट फेल होने वाला है। हो सकता है मार्केट सस्टेन करे, हो सकता है मार्केट रिवर्सल दिखा दे, हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट दिखाने के बाद कहीं मोमेंटम ना करे, साइडवेज चला जाए। ठीक है, तो ऐसा किसी को पता नहीं होता। कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पे मार्केट कुछ ज्यादा स्ट्रेच हो चुका होता है, वहां पे डेफिनेटली एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो कुछ है वो फेल हो जाए, लेकिन इन जनरल बेसिकली किसी को नहीं पता होता है। तो जब ट्रेंड हमारा पॉजिटिव की तरफ है तो हमें भी उसी तरफ हमारा ट्रेड या फिर हमारा व्यू सबसे पहले रखना है। तो मार्केट फ्लैट खुलता है, अपर साइड निकलता है, डेफिनेटली हम यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पे 47,000 के ऊपर 47,200 एक फर्स्ट टारगेट होगा एंड उसके बाद 47,400 से 450 से लेके 500 ये हमारा होगा सेकंड टारगेट, जो कि एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में अगर उसको बाइंग साइड एक ट्रेंडिंग दिखाना है। ठीक है, उसके बाद अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, सेल क्यों नहीं करना, क्योंकि प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाया, राइट। तो ये जो डाउन साइड आएगा ये हो सकता है ट्रैप। तो अगर ट्रैप में नहीं फंसना है, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को प्रूफ करने दीजिए कि मार्केट को यहाँ पे अपर साइड जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कब पता चलेगा, जब मार्केट इस रेंज के नीचे काफी अच्छा एक प्राइजेक्शन बनाएगा या फिर रेंज करते यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाता है। तो अगर कुछ भी नहीं समझता है, सिंपल वेट कीजिए 46,600 लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है फॉर एनी रीजन, आप यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग देख सकते हो। क्यों, फिर ब्रेकआउट हो जाएगा एंड ये ब्रेकआउट फिर एम पैटर्न बनाते हुए मार्केट सेलिंग में आ जाएगा एंड ये सेलिंग काफी अच्छी शार्प हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, उस केस में क्या करना है। देखिए, गैप डाउन खुलेगा तो कितना गैप डाउन खुलेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है उस केस में भी हमें थोड़ा बाइंग की तरफ ही व्यू रखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा, हाँ चलिए ये देखिए, ये मार्केट ने बाइंग मोमेंटम किया था, इसी तरह रेंज बना के क्लोज किया, बाइंग मोमेंटम रेंज बना के क्लोज किया। नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुला लेकिन फिर से मार्केट बाइंग की तरफ आए। ये अलग बात है कि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिखाया,
इसका मतलब ये नहीं कि आज मतलब कल भी नहीं दिखाएगा, ठीक है, लेकिन मार्केट एक बाइंग मोमेंटम में आया था, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक्जैक्टली अगर छोटा बड़ा गैप डाउन खुलता है फिर से मार्केट में बाइंग आ सकती है, फिर मे बी यहाँ पे होल्ड करके नेक्स्ट ब्रेकआउट मार्केट दिखा दे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड चीज, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है एंड 46,600 लेवल के आसपास आता है, उस केस में डेफिनेटली हमें थोड़ा फिर व्यू चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इतना गैप डाउन ऑलरेडी खुला है, डायरेक्टली जंप मत कीजिए, ठीक है, वेट करना है प्राइसिंग के लिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे प्लान करना है। वीडियो अगर आपको समझ आ रहा है, एनालिसिस समझ आ रहा है, कुछ लॉजिक आपको इसमें दिख रहा है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक बहुत कम हो चुके हैं। ऐसा वो देख के मैं मोटिवेट ही नहीं हो रहा है जितने नंबर ऑफ लाइक्स मिल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से वीडियो बनाए। आप कमेंट्स में बाद में बताते हो कि आप अच्छा ट्रेड किया या फिर बहुत अच्छा एनालिसिस है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे जो है बेनिफिट ले रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे वो रेसिप्रोकेट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अच्छा लगता है डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक इट, एंड कुछ डाउट्स क्वेरीज है आपके, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए मार्केट फिर 46,200 के बाद 46,000 का यहाँ पे भी टारगेट दे सकता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही खड़ा है, बट यहाँ पे ना निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा सेलिंग की तरफ, ठीक है। बाइंग की तरफ क्यों नहीं होगा? देखिए बाइंग का मोटा मोटी पकड़ लो, ये वाला जो जोन है, ये पूरा आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो कल अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा सकता है, जिसको मिनिमम अगर ये मोमेंटम करता है एक्चुअल में तो 22,300 तक इसने मोमेंटम करना चाहिए। 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट मोमेंटम देखिए, अगर वो रिलैक्स हो जाता है तो हम उसको ट्रेंडिंग मूव तो नहीं बोलेंगे, भले व्यू बराबर आ जाए, लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी अच्छा खासा टाइम पास करके रिकवरी किया है, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अगर मोमेंटम करता है तो निफ्टी भी यहाँ पे क्लोजिंग करने तक 22,300 तक रैली करना चाहिए, विच इज रफली 150 पॉइंट्स। ओके, उसके बाद अगर लेट से सेलिंग के लिए आता है, तो सेलिंग देखिए मार्केट थोड़ा नीचे भी आएगा। तो जैसे हमने बैंक निफ्टी में कंसीडर किया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा क्या होता है, यहाँ पे एक फेक मूव दिखा सकता है। जब बैंक निफ्टी यहाँ तक आ जाएगा तब तक मे बी निफ्टी इस लेवल तक आ जाए, फिर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले एंड बैंक निफ्टी यहाँ से मोमेंटम कर दे। तो ये बेसिकली हमें साइड बाय साइड देखना होगा लाइव मार्केट में, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो हम बेसिकली लाइव स्ट्रीम में भी इसको कवर करेंगे। मार्च सीजन की वजह से, कुछ एडजस्टमेंट की वजह से मैं काफी दिनों से लाइव नहीं आ पाया, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं फ्री रहूंगा तो डेफिनेटली आएंगे और इसी के ऊपर हम ऑब्जर्व करके उसके ऊपर ट्रेड भी लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेट से नीचे आ भी जाता है तो बाउंस आ सकता है, लेकिन बाउंस आने के बाद निफ्टी में अभी भी यहाँ से यहाँ तक बाउंस आएगा, तो आपको आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रैली हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, राइट, मोर देन 100 पॉइंट्स का यहाँ पे रैली हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना बाइंग आएगा कितना नहीं, उसके ऊपर हमेशा डाउट रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर निफ्टी नीचे आता है तो हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप सेलिंग के लिए भी देखो, लेट्स से यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ट्रेंड लाइन का कुछ सपोर्ट दिखाते हुए फिर डाउन साइड आता है, तो यहाँ पे तुरंत सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डाउन साइड 22,000 का लेवल मिल रहा है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि इसके नीचे ये जाए, तब भी हम थोड़ा सेलिंग में कॉन्फिडेंट हुए, तब तक अच्छी खासी सेलिंग आ जाएगी। उसके बाद ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये हमेशा एक डाउट होगा, या फिर फोमो भी हो सकता है, आप यहाँ पे गलत ट्रेड में एंट्री कर लो। तो सेलिंग की अगर तरफ जाना है तो बैंक निफ्टी इज द मोस्ट प्रेफर्ड, ठीक है। आप बात करते हैं तो मोस्ट वेटेड इज बेसिकली फिन निफ्टी में क्या किया जा सकता है। देखिए फिन निफ्टी में सिंपल एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी का जोन था वैसे फिन निफ्टी का नहीं, फिन निफ्टी लगभग सेम है प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट यहाँ पे सिचुएशन काफी अलग है। जैसे बैंक निफ्टी कुछ अलग ही जोन में ट्रेड कर रहा है एंड फिन निफ्टी का अलग जोन में। फिर फिन निफ्टी का क्या है, यहाँ पे गैप डाउन खुला था, एक बार टेस्ट हो चुका है, दूसरी बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ पे जाना है, यहाँ से ब्रेकआउट दिखा सकते हैं या फिर फेल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल के ऊपर देखते हो, जो स्मॉल जोन जो बनाया उसके बेसिस पे निफ्टी बैंक फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार्ट बस यहाँ पे 1 आवर का लगाया, क्योंकि कैंडल्स मुझे ज्यादा दिखाने थे आपको, लेकिन यहाँ पे सेम हम 15 मिनट्स के ऊपर आपके यहाँ पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जैक्ट सेम चीज हुई है। क्या हुई है कि यहाँ पे भी एक अपसाइड जाके मार्केट होल्ड किया, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा नीचे इस तरह से नीचे आके फिर अपर साइड आता है, फिर ब्रेकआउट दिखाता है, तो यहाँ पे भी एक 0 to 0 के हिसाब से ट्रेड बन सकता है। मॉर्निंग में अगर फर्स्ट 5 मिनट्स में भी होल्ड करके निकलता है तो भी यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन वो क्विक स्कैल्प की तरफ आपको देखना होगा। अगर डायरेक्टली निकलता है तो वेट एंड वॉच होगा, क्योंकि उस वक्त 0 to 0 नहीं होगा, वो नॉर्मल ट्रेड्स होंगे जो मैं नॉर्मली फिन निफ्टी में प्लान नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरा लेट से यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनेगी, फिर मार्केट नीचे आएगा तो सेल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पे रिवर्सल दिखा दे, क्योंकि निफ्टी इस जोन के आसपास सपोर्ट ले सकता है, सॉरी हाँ, इस जोन के आसपास निफ्टी हमारा सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यही से बाउंस आ सकता है, राइट। तो वो चीज आपको याद रखनी है। एंड लास्टली अगर मार्केट यहाँ फिर निफ्टी नीचे भी आता है तो यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर 2 बजे या फिर आप सिंपल बोल लो 12-1 बजे के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाता है तो भी यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम मिलेगा। ये गैप काफी फास्ट फिलअप हो सकता है, उस केस में पुट हमारा 0 to 0 होगा। रफली अगर आप पकड़ लो 10 रुपए से 15 रुपए का प्रीमियम होगा, वो मिनिमम आपका यहाँ पे 50 to 60 रुपीज के तक आराम से जा सकता है, अगर वो मोमेंटम फास्ट आएगा। क्योंकि
यहाँ से आप देखते हो पॉइंट वाइज भी अगर आप कैलकुलेट करते हो, जस्ट अ सेकेंड, ये टूल जल्दी जाता नहीं, हाँ ठीक है, रफली 100 पॉइंट्स का मोमेंटम है एंड उस केस में आपका 10-15 पॉइंट का आपका प्रीमियम है वो 50-60 पॉइंट तो आराम से जा सकता है। और जितना लेट ये मोमेंटम आएगा, मतलब 12 बजे के बदले अगर वो 2 बजे 3 बजे आता है, उतना आपको ईजी प्रीमियम मिलेगा, सस्ता वाला प्रीमियम मिलेगा और पास का प्रीमियम मिलेगा। तो मार्केट थोड़ा भी अगर आपके फेवर में मूव करेगा तो आपको ईजिली वहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा। 12 बजे का ट्रेड मिलता है, मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है, तो डेफिनेटली ये आपने जो 10-15 रुपए का लिया होगा वो आपको थोड़ा दूर का लेना पड़ेगा, काफी ज्यादा आउट ऑफ नहीं जाना पड़ेगा। तो वो चीज है, ठीक है, तो वो चीज बस आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर कुछ अच्छा दिखता भी है तो मैं उसको आपको डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।